वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस तरह के डिसीजन लेने में, इन सिचुएशन को हैंडल करने में। उसके बाद डिसीजन लेना क्या करना है। अगर आपके पार्टनर का कहीं अफेयर है, वो किसी और को चाहता है या फिर चाहती है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसको कैसे डील करना है। उसके साथ रहना है या फिर छोड़ देना है, बात करनी है या फिर इस चीज को छुपा कर रखना है कि आप सब जानते हैं। अगर आप यही कंफ्यूज हैं, आप डील नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन के साथ में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज आपको बताऊंगी कि कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन को, ताकि आपका रिश्ता किसी एक मुकाम पर पहुंच पाए। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फ्रेंड, जब पार्टनर का अफेयर होता है ना, तो ये चीजें झेलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप इस हालात से गुजर रहे हैं, तो आपसे बेहतर ये चीज कोई नहीं जान सकता कि ये फील ही कितना पेनफुल है कि आपका पार्टनर जो पहले आपके लिए मरता था, आज किसी और पर मरता है। ऐसे में थोड़ा सा शांति से काम है। बहुत जरूरी है कि आप पेशेंस बना के रखें। सबसे पहले जो आपको करने की जरूरत है वो ये कि आप अपने पार्टनर से ना इस बारे में ओपन बात करें। इनडायरेक्टली उस पर ताने नहीं कसें, उल्टा सीधा ना बोलें, कुछ नहीं, खुलकर उससे बात करें कि जो है वो है तो है क्यों। अगर वो झूठ बोल रहा है तो प्रूफ लेकर जाए, ताकि वो झूठ ना बोल पाए। मैनी टाइम क्या होता है, आपका पार्टनर आपसे झूठ बोलता है, कुछ नहीं है ऐसा। आपको प्रूफ इकट्ठे करने हैं और फिर उससे खुलकर बात करनी है कि यार तुमने अफेयर क्यों किया, क्या हुआ, क्या मैं नहीं था, क्या दिक्कतें हुई, क्यों मुझे धोखा दिया। वो चीजें आप पूछो। प्रूफ देकर पूछोगे तो वो इंसान झूठ नहीं बोल पाएगा। पहला तो ये करना है। साथ में ये चीज ध्यान रखिए कि आपको अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको नाराज नहीं होना है। क्योंकि अगर ऐसा बिहेव करोगे तो इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। आई नो इस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल रखना मुश्किल है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए जरूरी है। साथ में आप शांति से समझो, पूछो कि अफेयर क्यों किया, उस क्यों का आंसर मांगो उससे। एक सेटिस्फाइड आंसर होना चाहिए। कुछ तो रीजन हुआ होगा ना, आपसे खुश नहीं था आपका पार्टनर इसलिए अफेयर हुआ, किसी और ने उसको बहका दिया, या फिर आपकी एब्सेंस की वजह से कुछ ऐसा उसकी जिंदगी में हो गया, या किसी और के तरफ लुक्स की वजह से अट्रैक्शन हुआ, या पैसे की वजह से अट्रैक्शन हुआ, व्हाटएवर इट इज। खुलकर बात करो और रीजन पूछो क्यों। इसके साथ में आपके खुद के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीजें आपके दिल और दिमाग में चल रही होंगी। हर एक चीज के बारे में आपका राइट है कि आप पूछो, उससे जवाब मांगो। एक ओपन टॉक होना जरूरी है उस रिश्ते के बारे में। थर्ड चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि तभी के तभी ऑन द स्पॉट आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। वही डिसाइड मत कर लेना कि साथ में रहना है या फिर छोड़ना है। अपने रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दे, नहीं तो थोड़ा सा आप कुछ दिनों का, 1-2 महीने का गैप ले लें, बट छोड़ने से पहले थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम जरूर लें। तभी छोड़ने का डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में आप पछता भी सकते हैं उस चीज के लिए। गैप लेने के बाद समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पार्टनर ने बोला वो कहां तक वैलिड है। क्या उस जगह पर अगर आप होते तो क्या आप भी वो काम कर सकते थे? क्या ऐसा कुछ हो गया था, या आपकी तरफ से ऐसी कुछ गलती हो गई थी कि उसने अफेयर कर लिया? जो गलती आप माफ कर सकते हो, अपने आप से पूछो और उससे भी ये जानने की कोशिश करो कि वो क्या चाहता है। क्या उसको आपके साथ रहना है या उसे आपको छोड़ना है? अगर वो विलिंग है ही नहीं आपके साथ रहने के लिए, तो ऑब्वियसली डिसीजन क्लियर है कि जो इंसान रहना ही नहीं चाहता आपके साथ, उसे आप कैसे रखोगे अपने साथ, तो उसको जाने दो। बट अगर आपका पार्टनर सॉरी बोलकर आपके साथ रहना चाहता है, आपको समझाता है कि उससे गलती हो गई थी, और आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि सच में ये एक गलती है और अब आपका पार्टनर सच में आपके साथ रहना चाहता है, तो आप अपने रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। बट ये चीज कहना जितना आसान है, उस चीज को
उस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आना उतना ही मुश्किल है। जब आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ अफेयर में रह चुका है तो उसको एक्सेप्ट करना आपके लिए इजी नहीं है। इसलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचिए कि उसको छोड़ने के बाद क्या क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव होंगे, आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर जो रिश्तेदार हैं या फिर जो दोस्त हैं, जो भी है आप उनके बारे में सोचना चाहते हैं वो सोचिए। आपकी लाइफ के बारे में, आपकी सोच के बारे में, हर एक चीज के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, छोड़ना कितना ज्यादा मुश्किल है, अपनाना कितना मुश्किल है, इस चीज के बारे में एक बार सोच लीजिए। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसने जो गलती की उस जगह पर अगर आप होते तो शायद आप भी कर देते, और नाउ आपका पार्टनर सॉरी बोल रहा है और वो दिल से आपके साथ रहना चाहता है, अपनी गलती के लिए पछता रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता पुराना है, आप भी बहुत चाहते हैं, तो आप मत छोड़िए। इसके साथ ही अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप कपल काउंसलिंग ले सकते हैं। आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इस तरह के डिसीजन लेने में, इन सिचुएशन को हैंडल करने में। तो आप एट लास्ट उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। बट एक चीज, एक एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी आपको, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना भी टाइम लेना है आपको सोचने के लिए ले लीजिए, सोच समझ लीजिए, अपने पार्टनर से बातें कीजिए, थोड़ा सा गैप ले लीजिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए। सब कुछ करने के बाद अगर आप फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि मुझे इस इंसान को एक मौका देना है, ये बहक गया था, मैं माफ करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ, और चलो एक बार दोबारा से शुरू करते हैं, अगर आप ये सोचकर एक मौका दे रहे हैं तो उस मौके में माफ करने के बाद उस पास्ट के बारे में दोबारा कभी बात मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि पार्टनर को माफ कर दिया, मौका दे दिया कि चलो दोबारा से शुरू करते हैं, उसके बाद बार बार पूछते हैं अफेयर क्यों हुआ था, ऐसे कैसे हो गया, वो कब हुआ था, क्या वो घर पे आया था तो ये हुआ था तो वो हुआ था। आप उस बात को कुरेदते रहते हैं। अगर आप ये करेंगे ना तो आपका पार्टनर जो आज सॉरी बोल रहा है वो कुछ टाइम बाद चिढ़ जाएगा और खुद बोलेगा कि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, क्योंकि एक बार गलती का एहसास होने के बाद उसके बारे में बार बार बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप उसे बार बार ब्लेम करेंगे कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, भरोसे लायक नहीं है, बार बार ये दिखाएंगे कि वो कितना गंदा है, बार बार क्वेश्चंस पूछेंगे, माफ करने के बाद भी पुरानी बातों को उधेड़ेंगे, तो वो इंसान आपके साथ कभी नहीं रह पाएगा। आपने तो एक मौका दे दिया, वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जब वो माफी मांगता है तो ये उम्मीद करता है कि पास्ट को पास्ट में छोड़कर आएंगे, उसे एहसास है अपनी गलती का, लेकिन आप उस गलती को बार बार दोहराएंगे तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा आपसे, वो चिढ़ जाएगा आपसे, तो वहां पर ये चीजें काम नहीं करने वाली। तो माफ करने से पहले, लाइफ में आगे बढ़ने से पहले सोच लें, बट जब एक बार माफ कर दें तो उस पास्ट को पास्ट में छोड़कर तब आगे बढ़े। यही चीजें काम करने वाली हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई इस वीडियो में मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। पहले आपको यही करना है कि इस बारे में अपने पार्टनर से खुलकर बात कीजिए, रीजन पूछिए, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लीजिए। छोड़ना है नहीं छोड़ना है तुरंत डिसाइड मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, 2-3 महीनों का, तब सोचिए छोड़ने के बाद लाइफ कैसी होगी, नहीं छोड़ने पे लाइफ कैसी होगी, वो सोच समझ लीजिए। उसके बाद डिसीजन लेना क्या करना है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आपको थोड़ी बहुत हेल्प देगी फाइनल किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।